हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 में आ चुका है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है उस चीज़ को, है ना, वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग आपको 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, let me mention here, this is first structure, this is second and this is third, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन तीनों स्ट्रक्चर की पीके वैल्यू भी आपको दी हुई है ना। इसकी 21 है, इसकी 14 है और इसकी 24 है ना। तो बोल रहा है कि आप इनके पीके को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस पीके वैल्यूज, है ना। मीन्स बेसिकली क्वेश्चन में साफ साफ आपको ये बोल रहा है, पीके वैल्यू से आप क्या समझते हो कि आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12 में कि पीके वैल्यू जितनी कम होगी के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मोर द के वैल्यू मोर विल बी एसिडिक, मोर विल बी एसिडिक। और फिर एक और क्या हमने पढ़ा है, इनवर्सली रिलेशन, मोर विल बी द पीके, मोर विल बी द पीके, लेस विल बी द एसिडिक, लेस विल बी एसिडिक, है ना। तो के का वैल्यू जितना, मतलब मैं एक लाइन में लिखूं, के इज डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, है ना। ये तो सभी जानते हैं, क्लास 10th में भी बताया जाता है ये सब चीज़, और क्लास 12th में तो बहुत अच्छे से आप जानते हो। और वो साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा है। तो देखिए ना, आप जिसकी पी के वैल्यू ज़्यादा है वो लेस एसिडिक है। तो पी के वैल्यू यहाँ पे देखो 24 है, मीन्स ये लेस एसिडिक है। अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो थर्ड जो है वो तो लिस्ट है। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सेकंड, है ना। तो ये तो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। मतलब बोल रहे हैं कि इसके पीके वैल्यू जो है वो इसका 21 है, इसका 14 है, इसका 24 है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज़ कैसे हो जा रही है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, अगर आप एक एक स्ट्रक्चर को मैं लूँ, चलिए मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को ही लेता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है कुछ ये, है ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है। अगर मैंने कोई भी बेस लिया है यहाँ पे, लेट्स से इन जनरल बी, तो बेस का काम क्या है, बेस का काम है H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करना। अगर उसने ये वाली H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट किया तो आप स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, कोई भी एसिड जब एक H प्लस लूज कर देगा तो बनाएगा क्या, कॉन्जुगेट बेस। और वो कॉन्जुगेट बेस कैसे देखने में लगेगा, देखिए, इट लुक्स लाइक दिस, इन दिस फॉर्म। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे, देखो, पाई, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग ऑन, सो यू हैव टू शो हियर दिस वन लाइक दिस। तो जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको बना करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। तो फिर आपको ये बनाना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। देन आफ्टर, सॉरी, दिस वन, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। अगर आप फिर से देखो अगली बार, तो फिर से यहाँ पे देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और फिर ये इस तरीके से। तो अगर आप फिर से नेक्स्ट टाइम बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इट्स लुक लाइक दिस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। पहले से ये पाई बॉन्ड था, एक और नया पाई बॉन्ड आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया। लेकिन बात ये है ना कि ये चीज़ होगी ही नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ से यहाँ जो आपने रेजोनेंस दिखा दिया है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल में पहले से बेंजीनॉइड कैरेक्टर अवेलेबल था। देखो
ये पहले से एक बेंजीनॉइड कैरेक्टर अवेलेबल है ना। जब आपने एक H+ निकाल भी लिया और अब एक बार आपने ये देखो यहाँ पे H+ निकालने के बाद कुछ ये सिनेरियो था और आपने रेजोनेंस कराया भी यहाँ पे, नो डाउट यहाँ तक मामला सही था, क्योंकि अभी तक इसने बेंजीनॉइड कैरेक्टर अपना लूज नहीं किया था, बेंजॉइड कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस पाई सिग्मा और नेगेटिव का आपने रेजोनेंस कराया ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेंजीनॉइड कैरेक्टर लूज हो गया, यहाँ पे है ही नहीं बेंजीनॉइड कैरेक्टर, है ना। तो इसलिए ये आगे एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यू आर गेटिंग only two stable canonical form, you are getting only two stable canonical form। ये आपको लिखना पड़ेगा। कौन से दो स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है? एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये तो खुद अपना कंपाउंड था और ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं काउंट करेंगे, तो उसके बाद तो होगा ही नहीं। खैर ठीक है, तो हमें सिर्फ दो ही स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म मिला। अब इसी तरीके से हम लोग बाकी स्ट्रक्चर में भी चेक करेंगे। तो आइए सेकेंड स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है अपने पास? साइक्लोपेंटाडाइन, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर से एक बेस मैंने इन जनरल आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ये बेस आया, यहाँ से H+ निकाला और सबसे पहले क्या जनरेट कर दिया? कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट कर दिया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो फिर से यहाँ रेजोनेंस से स्टार्ट हो गया। आप उस चीज़ को दिखाओगे इस रेजोनेंस के, पाई सिग्मा नेगेटिव लाइक दिस। तो कैसा बनेगा ये स्ट्रक्चर? सी। बहुत सिंपल है। इसके बाद आप कर सकते हो खुद से। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, फिर से रेजोनेंस आपको दिखाना है, फिर से दिखाइए, है ना, इस तरीके से। फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, है ना, दिस वन, है ना, दिस वन। देन आफ्टर दिस वन, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे नेगेटिव चार्ज, डन। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो फिर से एक बार होगा, फिर से अभी होगा ही, पूरा होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव लाइक दिस, है ना। ये ऐसे ही रहेगा प्रेजेंट। ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ। फिर से आप देखो एक बार और होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप मैंने सारे बना दिए। यस, टोटल अब फिर से एक बार और करोगे ना तो फिर से आपको पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप इसको दिखा भी दोगे इस तरीके से, देखो अगर आप इसको ऐसे करके दिखाओगे ना तो आप फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर पे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसको ड्रॉ नहीं करना है। तो हमें टोटल कितने कैनोनिकल फॉर्म मिले? 5। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यू एक्चुअली गॉट 5 इक्विवेलेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, यू गॉट 5 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म और ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म से, है ना। मतलब कि जो जैसे यहाँ पे सारे कार्बन कार्बन के बीच में ही चल रहा है, तो ये इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म है। टोटल आपको 5 मिले, है ना। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म मिल रहे हैं मतलब आपका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा स्टेबल है, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है इसका मतलब कि जो आपने स्ट्रक्चर लिया है मतलब ये वाला उतना ही ज़्यादा एसिडिक है, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा इट मीन्स उसका पीके वैल्यू उतना ही कम होगा, है ना। तो ये यहाँ पे भी 5 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले में 2 ही मिला था, तो ऊपर वाले में इक्विवेलेंट कैनोनिकल नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विवेलेंट वाली ये बेंजीन भी है ना इधर, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड कंपाउंड अपने पास क्या है? ये एक बेंजीनिक बना हुआ है ना, इस तरीके से। इधर भी एक बेंजीन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेट्स से आपके पास बेस है बी, ये आपको दिखाना पड़ेगा। बेस आया, एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे बना लिया आपने क्या? फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, ये नेगेटिव इस तरीके से, है ना, ये बना लिया आपने। अब फिर अब क्या करोगे? मान लो कि अगर आप लेफ्ट साइड ही जा रहे हो आप इस तरीके से कॉन्जुगेशन कराने के लिए पाई सिग्मा का, जो कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर आप ये कराओगे ना, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में इस तरीके से, है ना, इसको आपको एक बार एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नो डाउट ये यहाँ पे आ गया। फिर ये अब देखो ना क्या है कि पहले 2 बेंजीनॉइड कैरेक्टर था, है ना, यहाँ पे, लेकिन अब अभी क्या होगा? सिर्फ एक ही बार है, ये तो अपना लूज कर दिया, है ना।
तो ये इसलिए ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो यू विल राइट हियर ओनली वन स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, ओनली वन स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये है, तो ये पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आओगे पॉइंट वाइज लिखोगे आउट ऑफ 1 and 2, जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में आउट ऑफ 1 and 2 देयर इज लॉस ऑफ 3 स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, 3 स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। देखो ना पहले वाले में 2 ही मिला, बाद में 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म मिला, तो 3 तो कम ही है ना। तो आउट ऑफ 1 and 2 देयर इज लॉस ऑफ 3 स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, बट in 1 and 3 almost situation is same with loss of only one कैनोनिकल फॉर्म। अब देखो 1 और 3 में क्या डिफरेंस है कि सिर्फ एक ही कैनोनिकल फॉर्म का लॉस हुआ है, तो इसीलिए तो देखो ना अगर आप पीके को भी देखोगे तो ये 24 और 21 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो देखो कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिखा, और इस चीज़ को मतलब फर्स्ट टाइम आपको देख कर लगेगा क्या ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। लेकिन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तब जा करके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।